राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों वैशाखी स्पेशल स्नान सेवा और श्रृंगार दर्शन करवाऊंगी आप लोगों को, वो भी मेरे बाल रूप राधा कृष्ण जी की जोड़ी को। यहाँ पे जो बड़े वाले जोड़ी बैठे हुए हैं वो हैं मेरे लाडो रानी आदित्रि और लड्डू बाबू अद्वैत। और छोटे जो जोड़ी बैठे हुए हैं इनका नाम है राय सुंदरी और मुकुंद बाबू। तो मुकुंद बाबू मेरे पास बहुत ही पहले से हैं। कानपुर से मुकुंद बाबू को मैंने 2017 में मैं लाई थी जन्माष्टमी में। ये मेरे बड़े बेटे हैं। और लड्डू बाबू मेरे पास पिछले साल विंटर में आए थे। तो दोस्तों पंचामृत स्नान, और यहाँ पे पंचामृत स्नान ना बोल के मैं दही चंदन लेप से स्नान बोलूँगी। थोड़ा सा इनको चमकाने के लिए भी मैंने ज़्यादा मालिश किया हुआ है। पहले मैं घी से इनका मालिश कर रही हूँ, उसके बाद मधु से इनको थोड़ा सा मालिश दूंगी, और फिर उसके बाद मेरे पास जो दही, दूध और थोड़ा सा अगरू डाल के जो मिश्रण मैंने बनाकर रखा है उसी से मैं चारों को नहलाऊंगी, मालिश दूंगी। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बताने का बड़ा मन है, कितने भी छोटे लड्डू गोपाल हो, राधा रानी हो, कितने भी छोटा विग्रह हो आपके पास, कभी भी उनका स्नान और श्रृंगार दर्शन करवाने के लिए आप लोग वीडियो बनाओ तो उनको विवस्त्र निर्वस्त्र करके वीडियो मत बनाया करिए। उनके शरीर के ऊपर छोटे से छोटे कपड़े का टुकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ख़ास है। ठाकुर जी और ठाकुरानी, इनका लज्जा निवारण करने वाला वस्त्र का टुकड़ा इनके शरीर के ऊपर रहना चाहिए। ये सब भक्ति जीवन का छोटा छोटा अंश है। ये अगर हम भूल जाएंगे, ये अगर हम पालन ना करेंगे तो हम लोगों से पाप हो जाता है। दोस्तों हम कभी कभी जोश में आके वीडियो बनाने के लिए यूं ही लड्डू गोपाल जी को बिठा देते हैं कि ये छोटे से लल्ला है, तो क्या हो जाएगा। लल्ला छोटे से हैं, लल्ला निर्वस्त्र बैठ सकते हैं अपने माँ के सामने, अपने मैया के सामने। श्रृंगार जब मैया करा रही हैं तो निर्वस्त्र करके भी मैया करा सकती हैं, पर सबके सामने नहीं। चाहे जितने भी छोटे लल्ला हों, उनके शरीर के ऊपर वस्त्र खंड रहना आवश्यक है। आप लोग भी ये पालन करिएगा। दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे तो पालन करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, कभी कभी हम लोग जल्दी जल्दी में ठाकुर जी को मालिश देने के लिए, ठाकुर जी को पंचामृत से नहलाने के लिए बहुत गलत तरीके से उठा लेते हैं, एक हाथ से, एक पैर से। ये भी पाप है दोस्तों। ठाकुर जी विग्रह नहीं है, हमारे घर के छोटे गोपाल, हमारे घर के छोटी बिटिया जैसी हैं राधा रानी, और गोपाल हैं हमारे घर के छोटा सा नन्हा सा बालक। तो उनको कहीं चोट ना लग जाए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चाहे कितनी भी जल्दी हो, चाहे तो भीगे कपड़े से पोंछ ही लो, पर उल्टे सीधे तरीके से ऐसे गर्दन पकड़ के, ऐसे सिर पकड़ के उठाना, ये सब बहुत गलत है। ये सब छोटा छोटा जितना बारीकी का मतलब हम लोगों का जितना सिखाया जाता है ना, जो हमारे गुरु जो होते हैं, मेरे तो गुरुदेव का देहांत हो चुका है,
तो मैंने ये सब कुछ जो भी सब कुछ सीखा है, मैं उनको प्रभु कभी नहीं बोला मैंने, प्रभु जी करके कभी नहीं बोला मैंने, मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। वे इस्कन के न्यू टाउन इस्कन के पुजारी हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जैसे ये भी उन्होंने सिखाया है कि हमेशा हम लोग घर में जैसे निकनेम, जैसे मेरे लल्ला का निकनेम मैंने रखा है गुबलू, जैसे मुकुंद का निकनेम है छुटकू, जैसे अद्वैत का निकनेम है लड्डू। लड्डू तो फिर भी लड्डू गोपाल का नाम है, शास्त्र में है, पर शास्त्र में जिस नाम को मान्यता प्रदान ना किया गया हो, उस नाम को हम ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो ही सही है, क्योंकि मैया के रूप में, सखी के रूप में, भक्त के रूप में हम उनका सेवा ही तो कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण के इनकारनेशन उनके है ये राधा रानी और श्री कृष्ण, तो उनके चरणों तक पहुंचना तो चाहिए। सेवा में त्रुटि जितना भी हम कम करेंगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, हम दही से मालिश देने के बाद कैसे चमकेंगे ये चारों, वो तो आप लोग देख ही पाओगे। तो मैंने अभी चंदन से इनको थोड़ा थोड़ा करके मालिश दे दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं चंदन से इनको मालिश दे दूंगी। मालिश देने के बाद यूँ तो वृद्धांगुष्ठ का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि वृद्धांगुष्ठ बल का प्रतीक होता है और उसके बाद की उंगली जो निर्देशक उंगली होती है वो अहम की उंगली होती है, अहंकार की उंगली होती है। पर देखो दोस्तों, बहुत छोटे ठाकुर जी को करने के लिए मालिश हो ही जाता है, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा, ठाकुर जी गिर सकते हैं। तो वृद्धांगुष्ठ को जब आप ठाकुर जी के ऊपर अप्लाई करोगे, वृद्धांगुष्ठ से कुछ अप्लाई करोगे, तो बहुत आराम आराम से, बहुत कोमल हाथों से करिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर बल प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे मैंने पानी में थोड़ा सा केसर का धागा ऐड कर लिया और उसके बाद मैं नहला के सबको पोंछ के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ मेरी छुटकी रानी, यानी कि मेरी राय सुंदरी, श्रीमती राय सुंदरी का श्रृंगार। ये जो ड्रेस है ये बिल्कुल सूती वाला, कॉटन वाला पतला सा ड्रेस है। पहला वैशाखी का श्रृंगार है। तो हम लोग भी बचपन में ऐसे ही सॉफ्ट कॉटन वाले कपड़े साड़ी पहनते थे। आज बहुत याद आ रहा था दोस्तों, ऐसे ही वाइट लाइट रंग के ऊपर, क्योंकि गर्मी उससे कम लगती है। तो आज बहुत ही हल्का श्रृंगार मैं कराऊंगी मेरी राय सुंदरी का। तो राय सुंदरी के लिए भी और सारे मेरे बच्चों के लिए मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया हुआ है दोस्तों। राधे कृष्ण जी का श्रृंगार आप लोगों को दर्शन करवाने से पहले, मतलब युगल सरकार का दर्शन, श्रृंगार दर्शन पहला वैशाख करवाने से पहले मैं एक बार गहनों का डिटेल विथ प्राइस, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आया था विथ प्राइस बताइए। तो वो कलकत्ता गॉडेस ज्वेलरी मार्केट गरान हाटा करके है एक प्लेस, जो गिरीश पार्क मेट्रो से बहुत ही पास है। मैं वहीं से ख़रीदती हूँ और बसाक एंड बसाक करके उनका शॉप का नाम है। मैं उनका डिटेल 2-3 बार दे चुकी हूँ, शॉर्ट में भी डाल चुकी हूँ। तो उनके वहाँ से मैं जाती हूँ और एकदम बंच खरीद के लाती हूँ, ताकि मुझे 3-4 महीने तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब 2-3 टाइप करके मैं लेकर चली आती हूँ। मुझे
ये पता नहीं दोस्तों, वृंदावन साइड में स्टोन सेटिंग ज्वेलरी के अलावा ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी मिलता है कि नहीं, मुझे ये पता नहीं। कमेंट में मुझे जानकारी दीजिएगा ज़रा, क्योंकि अगर ये अवेलेबल ना हो तो मेरे मन में एक ख्याल आया था, पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, मेरे मन में एक ख्याल आया था, ये सब ज्वेलरी एकदम ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस वाला होता है। तो मेरे मन में एक बात चल रहा था कि क्यों मैं ही ये सब गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से अपने भगवान जी को, ठाकुर जी को श्रृंगार करूं, क्यों आप लोग भी ना कर पाऊं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमेशा स्टोन सेटिंग ज्वेलरी से श्रृंगार करना अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ा वैरायटी भी आ जाएगा। और क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक आगे चल के थोड़ा सा पूजा के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम हो, जन्माष्टमी के टाइम हो, मैं कुछ कलेक्शन आप लोगों को दिखा पाऊँगी। तो जिन जिन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वो मुझसे ले सकते हैं दोस्तों। मैं मार्केट प्राइस में ही आप लोगों को कुरियर भेज दूँगी। ओनली शिपिंग चार्ज विल बी एडेड। तो दोस्तों, मुझे ये आप लोगों के पास से ही जानना है, आप लोगों से ही मुझे ये जानकारी प्राप्त होगी कि वृंदावन साइड में गोल्ड प्लेटेड, ओनली गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, और बहुत सारे टर्म होता है जैसे बेंकी मुकुट, बुक पाटा हार, लहरी हार, ये सब मिलता है कि नहीं। और अगर ऐसा कुछ ना है तो मैं एक ऑनलाइन ज्वेलरी बुटीक, ज्वेलरी प्लस ड्रेस बुटीक भी बना सकती हूँ, क्योंकि हमेशा ठाकुर जी का श्रृंगार स्टोन वाले ज्वेलरी से करने का मन भी नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने आज देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट डाला था और लाइव दर्शन भी बिहारी जी का जब कराया था, बिहारी जी के हाथों में जो बैंगल्स मैंने डाला है उसको जुई बैंगल बोला जाता है। जैसे मोगरे के फूल होते हैं ना, वो मोगरे के फूल का डिज़ाइन है, और उनके पैरों में गोल्ड प्लेटेड पायल मैंने डाला हुआ है। उनके जो मुकुट मैंने धारण करवाया है उनको, वो भी बड़ा ही प्यारा है। पर प्राइस में जब आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग दंग रह जाओगे। ऐसे ही मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल मार्केट प्राइस में ही, विथ बिल। सिर्फ शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। अभी कोई प्लान नहीं है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये मेरा कोई ज़्यादा बिजनेस पर्पस का मोटिव है भी नहीं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं ठाकुर जी को श्रृंगार करा रही हूँ, आप लोग भी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से ठाकुर जी को श्रृंगार करा पाएँ। और ज़्यादा हेवी हमेशा ज्वेलरी हो जाता है तो ठाकुर जी का रूप ना यूं ही उसमें ढक जाता है। तो ठाकुर जी का जो नाप है, उसी नाप के हिसाब से जो जो ज्वेलरी उनको पहनाना चाहिए वो ही धारण करवाना चाहिए हमेशा। बहुत ज़्यादा बड़ा मांग टीका और बहुत हेवी हेयर एक्सेसरीज़, उनको तकलीफ़ भी होती है दोस्तों। देखो, गर्मी का मौसम है, हम लोग पतला पतला सूती के कपड़े से अपने आप को जैसे तैसे लपेट के आराम के लिए तरस रहे हैं, तो कैसे इन लोगों को आराम हम लोग ना देकर कैसे इनका सेवा करें बोलो। सेवा भी अधूरा रह जाएगा और उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना हो सके कॉटन वाला ड्रेस पहनाइए। हाँ, श्रृंगार करना ज़रूरी है, पर श्रृंगार का तरीका, श्रृंगार का टाइप थोड़ा सा बदल डालिए दोस्तों। गर्मी का मौसम है, जो देखने भी सुदिंग लगे और ठाकुर जी को आराम प्राप्त हो। ठाकुर जी के आराम से हमारे ख्याल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दिखने में सुंदर लगेगा, बहुत लोग पसंद करेंगे, वो तो है ही, पर उसके लिए मैं हेवी ज्वेलरी पहनाऊंगी, ये सब कुछ सही नहीं है। क्योंकि
असल में भक्ति जीवन का अर्थ तो यही है कि हमारे ठाकुर जी हमारे सेवा से संतुष्ट रहें। इसीलिए दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, इत्र का मालिश मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, पर हमेशा दही से चमकाने के बाद इत्र का मालिश मैं ज़रूर देती हूँ। आप लोग किसी भी मूर्तिकार के वहाँ, किसी भी शॉप में, किसी भी कारीगर से पूछोगे तो वे आपको बहुत सारे केमिकल के बारे में बता सकते हैं। पर दोस्तों जब घर में आकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनको हम लोग बिठाते हैं तब और विग्रह नहीं रहते हैं, तो जितना केमिकल उनके ऊपर प्रयोग करना था, अप्लाई करना था, वो हो गया है, वो पास्ट है। अभी उनका प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो हमारे अंतर के एक टुकड़े, हमारे हृदय के टुकड़े बन चुके हैं। हम उनके टुकड़े हैं, सही तरीके से कहा जाए तो हम उन्हीं के टुकड़े हैं, उन्हीं के टुकड़ों में पलने वाले हैं हम, और है भी उन्हीं के टुकड़े। हमारे अंदर भी तो कृष्ण है। तो उनको चमकाने के लिए कोई उल्टा सीधा प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ मत करिए दोस्तों। हाँ, जब नए तरीके से आँखों का, हाथों का, बाजूबंद का, ये सब श्रृंगार जब नए तरीके से पेंट करवाना होता है तब उसके ऊपर एक वार्निश का लेयर डाला जाता है। ये कोई कोई घर में भी करते हैं, कोई कोई मूर्तिकार के वहाँ ले जाकर भी करते हैं। तो उसके बाद एक बार फिर से अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें भी लड्डू गोपाल को, राधा रानी को, बांके बिहारी श्री कृष्ण को तकलीफ़ होती है, होती तो होगी तकलीफ़, क्योंकि आँखों का जो काजल है, जो आईब्रोज हैं, जितना पेंट करते हैं सब, और उसके ऊपर वर्निश का लेयर लगाया जाता है, थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो होती होगी। तो उसके बाद प्रॉपरली सेवा करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। और यहाँ पे बंगाली वाला बन मैंने दिखा दिया लाडो रानी का। बाल को ऐसे मोड़ के फिर अंदर साइड से मैंने एक क्लच क्लिप छोटा वाला लगा दिया था और ऊपर से गजरा सेट कर दिया। आज बस यहीं तक दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्ण।